नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हेल्थ इंडिया विद द नेचर पे। जैसा कि हम सबको पता है, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में सबसे ज़्यादा परेशानी जिस बीमारी से होती है वो है न्यूरो से रिलेटेड। अब न्यूरो में अपना हार्ट अटैक है, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो का है, चाहे वो किसी भी पार्ट का हो। आपकी घुटनों में दर्द है, कॉर्निया में दर्द है, गाँव में बोलते हैं चीज़ का चलना, लाइक वो इस तरह का पेन होता है जैसा किसी को रह रह के कट मारा जाए, ब्लेड से कट तक का एहसास उस पेन डिजीज में होता है। इन सब बीमारियों का एकदम से बढ़ के आना, इसके पीछे कोई तो कारण है, वो कारण समझना पड़ेगा। सबसे पहला कारण जो समझ में आया वो है पानी का कम उपयोग। आप जितना कम पानी का उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा ये डिजीज़ आपकी बॉडी पे हावी होगा। आप ये समझिए, आपकी बॉडी में 75% पानी है, उसी के थ्रू आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर रहता है, ब्लड के कंटेंट्स प्रॉपर रहते हैं, ब्लड की थिकनेस प्रॉपर रहती है। अब आपने सर्दी की वजह से पानी का इंटेक कम कर दिया, उसका सीधा सा असर आपके ब्लड पे होगा। आपकी ब्लड में 83% जो कंटेंट्स है वो पानी है। अब आपने जहाँ पानी पीना कम किया, आपकी तकलीफ बढ़ गई। ठीक, इसके साथ में जो सबसे बड़े रीज़न इसके हैं, जो बेस कोज है, ये तो कंडीशनल कोज हुई कि आपने सर्दी में पानी पीना कम किया तो ये बढ़ के आ गई। अब इसके बेस कोज पे जाते हैं तो 3 कारणों से ज़्यादातर हार्ट अटैक और नर्व ब्लॉकेज की प्रॉब्लम्स आती है। उन 3 कारणों को समझेंगे तो तीनों में सबसे पहला कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल, सेकंड उसी की वजह से बढ़ता है बीपी, तीसरा है ट्राइग्लिसराइड लेवल का बढ़ जाना। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के रीज़न क्या है, बीपी बढ़ने के रीज़न क्या है, उनको समझिए। बीपी के बढ़ने का रीज़न है आपका हाई सोडियम इंटेक। आपने जो ज़्यादा सोडियम इंटेक किया, आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। हाई सोडियम इंटेक करना, आपका स्ट्रेस लेवल, आपको ये समझना पड़ेगा कि एकदम से जब आदमी ने ज़्यादा थॉट प्रोसेस यूज़ किया, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ते ही आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा, आपका खून गाढ़ा हो गया, नर्व सिंक हो गई और आदमी को वहीं पे बहुत कुछ सहना पड़ जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके माइंड को आपको शांत रखना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि हेवी वेट की वजह से हार्ट अटैक आ गया जी। आज हमने देखा है कि 5 फीट का बंदा जिसका वजन 45 किलो नहीं होगा, वो हार्ट अटैक से चला गया। क्यों? आपके माइंड की वजह से। आपको अपने माइंड को शांत रखना पड़ेगा। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने इष्ट को याद कर सकते हैं, माता पिता को प्रणाम करना भी बहुत बड़ा मेडिटेशन है दोस्तों। आप वो भी कर सकते हैं और वो आपको करना चाहिए। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति में भी है। अब समझना ये पड़ेगा कि इन सबको बैलेंस कैसे किया जाए और सबको अलाइन कैसे किया जाए। तो इन तीनों रोगों को हम एक साथ मेडिसिन की लाइन बनाकर क्लोज करेंगे। जहाँ पित्त की प्रॉब्लम नहीं हो, जहाँ शरीर में गर्मी नहीं हो, वहाँ पे अब 4 से 5 लहसुन की पोतियाँ। मैं सुबह डेली रूटीन से बात करूँगा दोस्तों, जहाँ मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके और अपनी हेल्थ को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है तो उसको मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप मॉर्निंग में उठते ही आपको तांबे की लोटे का पानी पीना है। अब तांबे के लोटे में रखा पानी ऐसे नॉर्मल पिए, बिल्कुल बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आप नाइट में उसमें एक पीपल का पत्ता छोड़ दें और सुबह उस पीपल के पत्ते को उसमें मल के और वो पानी आप पी जाते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो आपकी हार्ट को मजबूती मिलेगी, उसको काम करने में आसानी रहेगी। सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हैं, फ्रेश हुए, आराम से अपनी दिनचर्या नित्यकर्म किया, उसके बाद में 2 से 3 लहसुन की कच्ची पौधी अगर आप चबा के ले सकें बहुत अच्छा। नहीं चबा सकते तो उसकी चॉपिंग कर बारीक बारीक टुकड़े करके गुनगुने पानी के साथ में ले सकते हैं। उससे होगा क्या, वो लहसुन की पोथियाँ वही काम आपकी बॉडी में करेंगी जो डिसिप्लिन करती है। आपको पता है आपकी बॉडी, आपको जब भी ये प्रॉब्लम होती है डॉक्टर्स के पास में जाते हैं तो आपको डिसिप्लिन करके टैबलेट देते हैं। वो डिसिप्लिन आपकी बॉडी में जाती है और ब्लड को पतला करती है। वही काम आपका ये लहसुन करेगा। उसके बाद में जब आप चाय पी लेते हैं घंटे, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो चाय की जगह अर्जुन की छाल का उपयोग कीजिए।
अर्जुन की छाल इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में इससे बेहतर कोई औषधि दिल से संबंधित और नर्व से संबंधित बीमारियों के लिए नहीं है। आप समझिए अर्जुन की छाल का इतना बड़ा उपयोग है। अर्जुन की छाल आपकी हर एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काफ़ी है। वो आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेगा, वो आपकी ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करेगा, वो आपकी बीपी को भी कंट्रोल करेगा। कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी नर्व सिंक हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल में जो LDL है, लो डेंसिटी, वो आपकी नर्व में जमना शुरू होता है। वो सिंक होने की वजह से ब्लड का फ्लो कम होता है। ब्लड का फ्लो जब कम होता है तो प्रेशर बनता है, उसी को ब्लड प्रेशर काउंट कर लिया जाता है। अब जब आप अर्जुन की छाल लेंगे, कोलेस्ट्रॉल को वो काटेगा और आप उसके साथ में आप हल्दी का उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा यह रहेगा कि अर्जुन की छाल के साथ में आप हल्दी का उपयोग ना करें, आप उसके साथ में दालचीनी का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में अब वो कैसे किया जाए उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। उसके बाद में आप यूज़ कर सकते हैं 2 इलायची, हरी इलायची आप दिन में ले सकते हैं। अगर आपका बीपी ज़्यादा रहता हो तो वो आपके बीपी को मेंटेन करेगा। अब अगले उस पे जाते हैं तो आपका बॉडी डिटॉक्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है त्रिफला। त्रिफला माने 3 फल, आंवला, हरड़, बहेड़ा। किसी भी पंसारी या आयुर्वेदा स्टोर पे आपको ये इजीली मिल जाता है। इसको आप सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ में इंटेक कर सकते हैं। शाम को आप लेंगे वो रेचक का काम करेगा, सुबह लेंगे वो पोषक का काम करेगा। तो हमें काम करना है अपनी बॉडी की क्लीनिंग पे। तो आप शाम को त्रिफला का यूज़ कीजिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन C और ओमेगा 3 ये सब मिल जाता है। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड जो आपकी बॉडी में आपके ब्लड को चिपचिपा कर देता है, जिसकी वजह से आपका बीपी भी बढ़ता है और हार्ट को भी काम करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी वो ओमेगा 3 की पड़ेगी, ओमेगा 3 फैटी एसिड की पड़ेगी। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा? आपको जानकर हैरानी होगी। आपके आसपास में इतनी सारी चीज़ें हैं जिनमें ये सारे कंटेंट्स हैं। फर्स्ट, अखरोट बहुत इजीली अवेलेबल है, यूज़ करना है, बस उसको यूज़ करना है। बादाम, ठीक है, और आपका जैसे बोलते हैं अलसी, बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपको ओमेगा 3 अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा। और डेली रूटीन में अगर बात करूं तो हर आदमी को 3 से 4 ग्राम ओमेगा 3 इंटेक करना ही चाहिए। उसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो कंट्रोल होता है, सारी चीज़ें लेवल में होती है। ठीक है दोस्तों, और भी कई सारी जानकारी के साथ में हम आगे से आपके साथ में जुड़ेंगे। और ये जो अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।